ये अपनी कुर्सी के लिए, अपनी गंदी सियासत के लिए ये धर्म विरोधी हो गए। इनका एजेंडा ही यही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और सत्ता हासिल करो। याद रखिए, लोकतंत्र में राजा का राज नहीं चलता। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। एक ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता शकील अहमद बागमारे साहब। तो बागमारे साहब से एक ही सवाल है कि नीट का लीक पेपर हुआ था, इसके तय चलते प्रोटेस्ट में कल जो है भाजपा के एमएलसी सिटी रवि ने जो है मुसलमानों से कहा है कि मुसलमानों का नीट से क्या मतलब, और मुसलमानों के सीने को चीर जाए तो 3 अक्षर नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये लोग खुद शिक्षा से दूर हैं। अगर ये सच में हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन हासिल किया होते तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इन लोगों को जानना चाहिए कि देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था। मैं आपको बता दूं, देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जिस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर एक मुसलमान था, तो ये उन लोगों के उन समाज, उन धर्म की बात कर रहे हैं जिसके सीने में 3 शब्द नहीं थे। ये लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि देश का मिसाइल मैन कौन था, एपीजे अब्दुल कलाम। मैं ऐसे हजारों नाम आपको गिना सकता हूँ जो मुसलमानों ने इस देश के लिए कितनी की कुर्बानी दी है और कितने क्वालिफाई थे। ये कह रहे हैं कि 3 शब्द भी नहीं है। ये सिर्फ इन्हें नफरत के सिवा इन लोगों को कोई सियासत नहीं आती। ये काम की बात आप देखिए, जंतर मंतर में कितने नौजवान हमारे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ये उनके फेवर में नहीं है, उनके खिलाफ हैं। तो ये लोग हमेशा नफरत की राजनीति, कभी भी विकास की बात नहीं करेंगे। जहां भी विकास की बात आएगी ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे। इस तरह की गंदी सियासत ये करते रहेंगे। और ये कोई एक ऐसा सिटी रवि नहीं है, बल्कि यहाँ का यत्नाड़ भी ऐसा ही है। जी सर, किसी भी तरह से जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाए, हिंदू मुस्लिम में फसाद फैला जाए, क्या यही मंशा बीजेपी का और केंद्र सरकार का? देखिए, 2014 से जब से सरकार केंद्र में बैठी है बीजेपी सरकार, ये तब से ही ये गंदी सियासत कर रही है। ये धर्म की सियासत कर रहे हैं। अगर आप बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ के लिए, तो यही बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ मुसलमानों के शादियों में जमकर पेट पूजा करता था। हाँ, यही यत्नाड़ मुसलमानों के मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ा करते थे। मैं कहने का यही मतलब है, ये अपनी कुर्सी के लिए, अपनी गंदी सियासत के लिए ये धर्म विरोधी हो गए। जिस तरह से पार्टी का इनका एजेंडा ही यही है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और सत्ता हासिल करो। मगर अब जनता सब कुछ समझ चुकी है। इनकी जो गंदी सियासत थी जनता जान चुकी है। इसीलिए आज हजारों की तादाद में नहीं, लाखों के तादाद में जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि इन्हें धर्म के सिवा कोई राजनीति करने आती नहीं। ये विकास की बात नहीं करेंगे, नौजवानों को नौकरियों की बात नहीं करेंगे, ये किसी भी मुद्दे पर काम नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे। और इनका मकसद ही हिंदू मुस्लिम करके सियासत करना था, और इसमें ये कामयाब भी हुए। जो ये कहते थे कि मुगलों ने आके लूटा, कई मंदिरों को लूटा, आज आप देख रहे हैं जिस राम जी के नाम पर ये सत्ता हासिल की है, उसी राम जी के मंदिर को तक इन आरएसएस के लोगों ने नहीं बख्शा। उन्होंने ही चोरी की है, मगर मीडिया खामोश। अब लेकिन मीडिया खामोश है, गोदी मीडिया खामोश है, इसका मतलब यह नहीं कि आम जनता अंधी और बहरी और कीड़ी हो चुकी है। वो अब सवाल कर रही है, वो सब जानती है। अब इस सरकार का मैं समझता हूँ ये धर्म की राजनीति अब आने वाले कल में पता चलेगा, ये धर्म की राजनीति खत्म इनकी। जी जी सर, दूसरा सवाल ये कि जो देश भर के छात्र जो जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और ये प्रदर्शन इतना बड़ा होगा, पूरे देश में चल रहा था, लेकिन आज इन छात्रों के सामने मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है और एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अभी अभी खबर आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये युवाओं की जीत है। याद रखिए, लोकतंत्र में राजा का राज नहीं चलता। जी जी।
ये राजा जो हमारा प्रधानमंत्री है वो अपने आप को हिटलर बना बैठा था। जब हिटलर हिटलर का भी दौर देखिए, लास्ट में हिटलर कई लोगों पर जुल्म किया, मगर लास्ट में आप उसका अंत देखिए किस तरह हुआ। उस खुद अपने आप को उसे गोली मारना पड़ा। तो इसी तरह हम कहते हैं कि राजा अब नहीं, राजा का राज नहीं चलता, अब जनता का राज चलता है, लोकतंत्र का राज चलता है। यहाँ पर सिर्फ कितनी भी आप कोशिशें करें लोगों को दबाने की, लोगों को फंसाने की, लोगों को जेल में भाने की, लोगों के पीछे सीबिया लगाने की, ईडी लगाने की, अपनी गंदी सियासत करने की, मगर अंत में जीत लोकतंत्र की होती है। ये एक साबित आज हमारे युवाओं ने, हमारे स्टूडेंट ने बता दिया कि लोकतंत्र में राजा का राज नहीं चलता, राजा को जनता ही बनाती है। जब जनता राजा को राजा बनाती है तो उसे पता है कि वो राजा को किस तरह से कुर्सी से उठाकर फेंकना भी जानती है। आज लोकतंत्र ने बता दिया है। और मैं ये कहूंगा ये पहला कदम है, जी, पहली जीत है, क्योंकि ये एक ही सिर्फ प्रधान नहीं बल्कि ऐसे कई भाजपा में मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र की और देश की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। इतने गलत स्कीमें इन्होंने अब तक दी है और सिर्फ लूटना ही इनका काम मकसद बन चुका है। और जनता ये देख रही है कि किस तरह से ये बेवकूफ बना रहे हैं। अब जनता आने वाले कल में आप देखेंगे कि ऐसे कई मिनिस्टरों को भी अब राजीनामा देना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल ये है कि एसआईआर का जो प्रक्रिया है, जो इनोमिनेशन फॉर्म जो उनका बीएलओ को लोग सबमिट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग पैनिक हैं कि बाद में बीएलओ सबमिट करने के बाद क्या उनके घर नोटिस आएगी, क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इससे लोगों में एक पैनिकता नजर आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, जरा भी ना डरें। आप इस देश के नागरिक हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं। और रही इसके बाद जो भी नोटिसें आएंगी, अब मैं आपको बता दूं तो किसी तरह की भी एनोमली भी आपको जो मिसमैच, यानी कि नाम अगर किसी का मिसमैच नहीं हो रहा है तो एनोमली बताएगा। मगर हमारा बीएलओ को ये भी जानकारी दी गई है, मान लीजिए मेरा नाम शकील अहमद था पहले 2002 की लिस्ट में, अब शकील हो गया है, तो ये बीएलओ उसे सही कर लेगा क्योंकि वो परफेक्ट है। वैसे छोटे मोटे जो भी मिसमैच हैं वो भी क्लियरिफाई होंगे। अब ये हो गया नोटिस में। मैं नोटिस किस तरह के आएंगे वो भी आपके माध्यम से समझाना चाहूंगा। बाप या माँ का डिस्टेंस 15 साल से कम हो, यानी 14 साल, 12 साल, 13 साल का अगर डिस्टेंस है तो उन लोगों को नोटिस जाएगी कि आपके माता पिता ये कैसे हो सकते हैं, डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि 15 साल तो मिनिमम गैप होना चाहिए। तो उन लोगों का पंचनामा किया जाएगा, यानी एक नोटिस बाकायदा पंचनामे की होगी, उसमें सिग्नेचर करके देना होगा। उसी तरह दादा दादी का जो भी प्रोजनी किया गया है मैपिंग में, तो उन लोगों की डिस्टेंस कम मिनिमम 40 साल का अंतर होना चाहिए। अब मान लीजिए 30 साल 35 साल का अंतर है तो ऐसे लोगों को भी नोटिस आ सकती है। तो इस तरह से जो भी मिसमैच होंगे, जो भी एज का डिफरेंट होगा, ऐसे लोगों को नोटिस आ सकते हैं। मगर घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। ये नोटिस आना मतलब ये ना समझिए कि आपकी एक तो नागरिकता छीनने वाली किसी भी हालत में नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला सुना दिया है। और दूसरी बात है, आपका वोट छीनना भी इतनी आसानी से वोट भी नहीं छीना जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स बीएलओ पूछेगा, जब उसमें 12 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो आपकी पूरी तरह की समस्या दूर हो जाएगी। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को नोटिस आएगी या किसी तरह की समस्या है, अगर उन्हें पता नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी सेवा के लिए। आप कभी भी, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए मेरे पास आइए। मैं हर तरह की आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं दोबारा कहूंगा जनता को, आप एसआईआर प्रक्रिया में घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और मैं तमाम जनता से यही कहूंगा, जिन जिन लोगों के पास इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच चुका है और वो जल्द से जल्द भरकर दे दें, क्योंकि याद रखिए आपका इन्यूमरेशन फॉर्म अगर बताई हुई तारीख के अंदर नहीं पहुंचेगा तो आपका जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा,
ड्राफ्ट लिस्ट पे नाम नहीं आना इसका मतलब आप सीधे सीधे मतदार पट्टी से बाहर होना, यानी कि आप इलेक्शन होट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं दोबारा आप तमाम को ये कहूंगा कि जल्द से जल्द इनुमरेशन फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को दे दें। तो ये थे कांग्रेस के नेता शकील बागमारे साहब। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एमएलसी सीटी रवि के बयान का भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि अगर हम आज़ादी से लेकर अब तक देखेंगे तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है। ये उन्हें गिनाने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और दोबारा उन्होंने जो है आज एक ऐतिहासिक जो जीत हुई है, छात्राओं की जीत हुई है और मोदी सरकार घुटनों पर आई है, तो उन्होंने कहा कि ये पहली जीत है और इसके आगे और भी जो है हो सकती है, उन्होंने कहा। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब आप जो आपके घर तक नोटिस पहुंचेगी तो वो भी जो है बड़ी आसानी से उसका जवाब दिया जाएगा और क्लेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।